Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने इंडक्शन रिलेज का टॉपिक खत्म कर लिया था। ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डायग्राम और कंस्ट्रक्शन के साथ हमने देख लिया था। ओके, तो आज हम देखेंगे थर्मल रिले। क्या देखेंगे? थर्मल रिले। तो स्क्रीन पे ये जो डायग्राम दिख रही है, ये थर्मल रिले की डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम जो है एक स्क्वायर शेप बॉक्स में कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं रिलेज के। ठीक है, ये शो करते हैं रिलेज के पार्ट्स, जो कि ये जो टर्मिनल्स निकला हुआ है रिले कॉन्टैक्ट से जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो जाएगा ट्रिप सर्किट को। ओके, यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई दिख रही है, दिस इज द रिले कॉन्टैक्ट, दिस इज द बायमेटालिक स्ट्रिप, ये है हीटिंग कॉइल, ये है टर्मिनल्स जाएंगे ये टू दी सीटी। ओके, ये है स्प्रिंग एंड इंसुलेटेड कॉन्टैक्ट आर्म। ओके, so let's see what thermal relay is. Okay, thermal, the name itself indicating is related to heating, right? कुछ ना कुछ यहाँ पे heating related होगा। Okay, तो देखते हैं one by one उसके point wise. The coefficient of expansion is one of the basic properties of any material. To different metals always have different degree of linear expansion. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, सो दो डिफरेंट जो टाइप के मेटल्स होते हैं उसकी हमेशा डिफरेंट डिग्री ऑफ लीनियर एक्सपांशन होगी। ठीक है, लीनियर एक्सपांशन की एक अलग ही डिग्री होगी दो मेटल्स की अगर बात करें कंपैरिजन की। ठीक है, अब बायमेटालिक स्ट्रिप ऑलवेज बेंड्स व्हेन इट हीटेड अप। तो क्या होता है, ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है ये हमेशा क्या होती है, बेंड होती है जब ये हीट होती है। ठीक है, जब हीट होती है तब ये बेंड होती है। ओके, सो ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स वी, तो इस पॉइंट में बेसिकली ये बताया गया है कि जो बायमेटालिक स्ट्रिप है ये बेंड होती है जब ये हीट होती है। ठीक है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स इनइक्वालिटी ऑफ द लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, यानी कि इसके लीनियर एक्सपांशन की जो है इनइक्वालिटी होती है बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, उसमें दो डिफरेंट मेटल्स होने की वजह से इन दी बायमेटालिक स्ट्रिप इनइक्वालिटी ऑफ द डिफरेंट डिग्री ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके, नाउ हम देखेंगे थर्मल रिले का हमारे वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, सो A thermal relay works depending upon the above mentioned property of metals. यानी कि अभी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की यानी लीनियर डिग्री ऑफ एक्सपांशन की, ठीक है, उस पे बेस्ड होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, The basic working principle of the thermal relay is that when a bimetallic strip is heated up by a heating coil carrying over current of this system, it bends and makes normally open contacts. क्या बोला गया है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल की अगर बात करें, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल की अगर बात करें तो क्या बोला गया है, व्हेन अ बायमेटालिक स्ट्रिप इज हीटेड, यानी कि जब कोई, यानी कि ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है अगर हीट की जाती है, ठीक है, बाय अ हीटिंग कॉइल, किसके द्वारा? एक हीटिंग कॉइल के द्वारा। ठीक है, जो कि क्या करता है, कैरी करता है, कैरिंग ओवर करंट ऑफ द सिस्टम। ये क्या करता है, ओवर करंट कैरी करता है सिस्टम का। ओके, एंड इट बेंड्स। ठीक है, और इस रीजन से ये जो है बेंड हो जाती है बायमेटालिक स्ट्रिप एंड मेक्स नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, यानी कि क्या बताया गया है कि जब बायमेटालिक स्ट्रिप है जो हीट हो जाती है, ठीक है, बाय द हीटिंग कॉइल, तो ये हीटिंग कॉइल क्या करती है, करंट कैरी करती है। ठीक है, सिस्टम का करंट कैरी करती है, उस रीजन से जो है बायमेटालिक स्ट्रिप हीट हो जाती है और उसकी वजह से, हीट होने की वजह से जो है बायमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाती है और क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ओके, यह है इसका बेसिक प्रिंसिपल। अगर इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मल रिले इज क्वाइट सिंपल। ओके, ये बहुत ही सिंपल होता है। एज शोन इन द फिगर, द बायमेटालिक स्ट्रिप हैज टू मेटल्स, मेटल ए एंड मेटल बी। बायमेटालिक स्ट्रिप है, इसके दो मेटल्स है, ठीक है, मेटल ए एंड मेटल बी। ओके, सो मेटल ए हैज लोअर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। क्या बोला गया है, मेटल ए हैज लोअर कोएफिशिएंट of expansion and metal B has higher coefficient of expansion. तो क्या बोला गया है कि इसमें बायमेटालिक स्ट्रिप के जो दो मेटल्स है, ठीक है, जिसके
जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है वो अलग है, एक का है लोअर और एक का है हायर, ठीक है। और इसी रीजन से जो है बायमेटालिक स्ट्रिप के लोअर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन एंड हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन के जो है डिफरेंस की वजह से ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है हीट होने पे बेंड होती है। ओके, सो व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू हीटिंग कॉइल इट हीट्स अप द बायमेटालिक स्ट्रिप। जब करंट जो है हीटिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है, हीटिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होता है, तब क्या होता है, बायमेटालिक स्ट्रिप जो है हीट होती है, बायमेटालिक स्ट्रिप हीट अप होती है, ठीक है। और ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द कॉइल बोथ ऑफ द मेटल्स आर एक्सपांडेड। तो क्या होता है कि जैसे ही हीट जनरेट होती है ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट, ये जो बायमेटालिक स्ट्रिप है ये क्या होती है, एक्सपांड होती है, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ द स्ट्रिप, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, ये बायमेटालिक स्ट्रिप है। ओके, बट द एक्सपांशन ऑफ मेटल बी इज मोर देन एक्सपांशन ऑफ मेटल ए। क्यों? क्योंकि मेटल ए हैज लोअर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, ठीक है, और इसी रीजन से है जो है कम एक्सपांड होगा, ठीक है, लेकिन मेटल बी हैज हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, इसलिए ये जो है ज्यादा बेंड होगा, ठीक है, सॉरी एक्सपांड होगा। ओके, ड्यू टू दिस डिसिमिलर एक्सपांशन ऑफ द बायमेटालिक स्ट्रिप विल बेंड टुवर्ड्स मेटल ए। तो इस रीजन से क्या होता है, ड्यू टू द डिसिमिलर एक्सपांशन, ड्यू टू dissimilar expansion the metal B bends towards metal A, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेटल B जो है ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, इसी रीजन से जो मेटल A की टुवर्ड्स बेंड करेंगी, ठीक है। So the strip bends and the no contact is closed, which ultimately energizes the trip coil of the circuit as per Joule's law of heating. The amount of heat generated is H is directly proportional to I square RT। यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया गया है। बेसिकली क्या बताया गया है कि ये जो स्ट्रिप बेंड होती है, ठीक है, एज द स्ट्रिप बेंड्स नो कॉन्टैक्ट इज क्लोज्ड। स्ट्रिप जैसे ही बेंड हो जाती है, ठीक है, स्ट्रिप जैसे ही बेंड हो जाती है, कॉन्टैक्ट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली इस रीजन से जो है ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होती है, और क्या होता है, ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, ठीक है। सो द हीटिंग इफेक्ट इज नॉट इंस्टेंटेनियस, लेकिन जो हीटिंग इफेक्ट होता है इस रीजन से, जब ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाती है तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और ट्रिप कॉइल जो है एनर्जाइज हो जाती है सर्किट ब्रेकर की, ठीक है। लेकिन ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये इंस्टेंटेनियस नहीं होता। ओके, इसका जो हीटिंग इफेक्ट होता है इज नॉट इंस्टेंटेनियस, ठीक है। So, as per Joule's law of heating, amount of heat generated, heat will be क्या होगी, H is directly proportional to I square RT. Okay, where I is the overcurrent, I क्या है, overcurrent flowing through the heating coil of the thermal relay. Okay, R is the electrical resistance of the heating coil. R क्या है, resistance है हमारा heating coil का. Okay, and T is the time for which the current I flows through the heating coil. T क्या है, टाइम जिसमें जो है करंट फ्लो होता है हमारे हीटिंग कॉइल के थ्रू। ओके, hence from the above equation it is clear that heat generated by the coil is directly proportional to the time, okay, during which the overcurrent flows. तो जिस टाइम पे जो ओवरकरंट फ्लो होता है, ठीक है, उस टाइम के साथ करंट के साथ जो है ये हमारी जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे हीट बढ़ेगी, ठीक है, हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा, ठीक है, थ्रू द कॉइल। हेंस देयर इज अ प्रोलॉन्ग टाइम डिले, और इसी रीजन से अगर जैसे हीट बढ़ जाती है टाइम भी ज्यादा बढ़ेगा, तो इसी रीजन से जो है टाइम का डिले हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टाइम डिले हो जाता है इन द ऑपरेशन ऑफ द थर्मल रिले। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ रिले इज जनरली यूज्ड वेयर ओवरलोड इज allowed to flow for a predetermined amount of the time before it trips। क्या बोला है, इसी रीजन से ये जो टाइम डिले होता है ना, इसी रीजन से इसको प्रिफर किया जाता है व्हेन द ओवरलोड इज अलाउड। जिस टाइम ओवरलोड जिस सिस्टम में अलाउ होता है उसी सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, इस थर्मल रिले को, बिकॉज ऑफ इट्स टाइम डिले। ओके,
If overload or overcurrent falls down to normal value before this predetermined time, the relay will not be operated to trip the protected equipment. तो क्या होता है, अगर ओवर करंट या फिर ओवरलोड की वैल्यू अगर कम हो गई, ठीक है, तो क्या होता है, ये रिले जो है, ठीक है, रिले ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा इसी रीजन से, इसीलिए हम इसको ओवरलोड में यूज करते हैं, ठीक है। अ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल रिले इज ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसकी एप्लीकेशन क्या है, थर्मल रिले की ओवरलोड प्रोटेक्शन या फिर ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्मल रिले। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज स्टैटिक रिले। ओके, वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।